ओके तो आई गेस लास्ट वीडियो में यहाँ तक हो गया था। ये सब सोचकर चैन एल्केमी रूम में डांस रिफाइन करने जाता, बट जब वो वापस आता वो देखता है कि उनके स्टोर के अंदर एक ओल्ड मैन और उसके साथ 4 और यंग पर्सन है। चैन उस ओल्ड मैन की ओर दिखते हुए कहता, कहो तुम कौन हो, यहाँ पर किस काम से हो। इन रिस्पॉन्स में ओल्ड मैन कहता, क्या तुम ही हो चैन उस ओल्ड मैन की बात को एक्नॉलेज करते हुए कहता, हाँ मैं ही हूँ। इतने में वहाँ पर चैन लिजोंग भी आ जाता, जो उस ओल्ड मैन को देखकर ट्रेम्बल करने लगता। वो कहता, तुम तो। इतने में ओल्ड मैन खुद ही कहता, हाँ मैं वही हूँ चैन फुरोंग। मैंने चैन फैमिली को छोड़ने के बाद मार्शल सेक्ट ज्वाइन किया। साथ ही चैन फुरोंग चैन को और देखते हुए कहता, ये ब्रैट बहुत ही एरोगेंट है, इसने याओ फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे करी। याओ फैमिली ने मेरी कई बार हेल्प करी है, इससे कोई याओ फैमिली से माफी मांगे। जैसे चैन फुरोंग ये बोलता, चैन लिजोंग फिर होते हुए कहता, क्या माफी, तुम्हें पता है चैन फैमिली का जीनियस है, जो जीनियस हजारों सालों में बॉर्न होता। मोरओवर उनकी खुद की गलती थी, हमारी चैन फैमिली उनसे क्यों माफी मांगे। ये सुन के ओल्ड मैन कहता, जीनियस, कैसा जीनियस, इससे तो मेरे चारों डिसाइपल्स में से कोई भी डिफीट कर देगा। जैसे चैन फुरोंग ये बोलता, चैन मौके का फायदा उठाते हुए उसके एक डिसाइपल पर अटैक करता, जिससे वो डिसाइपल दूर पीछे खींचे चले जाता। चैन फुरोंग से कहता, क्या यही है मार्शल सेक्ट डिसाइपल्स। इन रिस्पॉन्स में वो डिसाइपल जिस पर चैन ने अटैक किया था वो गुस्से में कहता, तुमने सडनली मुझ पर अटैक किया, मैं प्रिपेयर नहीं था, चलो यहीं पर बैटल करते हैं। ये सुन के चैन फुरोंग भी कुछ नहीं बोलता, वो उन्हें बैटल करने देता क्योंकि उसे अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा था। और फिर जब इनकी फाइट होती है, चैन फुरोंग का डिसाइपल पहले अपनी ट्रूगी से चैन पर किक वाला अटैक करता है। वो एक साथ कई किक्स थ्रो करता है। जैसे वो किक्स चैन को हिट करती है, वहाँ पर एक बैंग की साउंड आती है। कुछ देर तक जब आसपास का सीन मैसेज हो जाता, चैन फुरोंग का डिसाइबल हैप्पी फील करता। वो कहता, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मार्शल सेक्ट के डिसाइबल्स कैसे होते हैं। बट चैन तो ठहरा। चैन वो उससे कहता, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ, तुम इतना जल्दी हैप्पी क्यों फील कर रहे हो। चैन भी अपनी बॉडी में ट्रूक्यू सर्कुलेट करने लगता। जैसे चैन अपनी बॉडी में ट्रूक्यू सर्कुलेट करता, चैन फुरोंग और उसके डिसाइबल्स अनईजी फील करने लगते क्योंकि वो क्लियरली सेंस कर पा रहे थे चैन जो ट्रूक्यू पोजेस करता वो कोई ऑर्डिनरी ट्रूक्यू नहीं है। जो डिसाइबल चैन से फाइट कर रहा था वो अपने चारों ओर शील्ड फॉर्म कर लेता। जब चैन के अटैक्स उस शील्ड को हिट करते तो वो उसे ब्रेक नहीं कर पाते, जो देखकर चैन फुरोंग हैप्पी फील करता। साथ ही उसके डिसाइबल्स भी हैप्पी फील करते, लेकिन उन्हें कहाँ पता था वो किसे फेस कर रहे। चैन अपने फायर वाले ट्रूक्यू को रिलीज करता। जैसे चैन अपनी फायर वाले ट्रूक्यू को रिलीज करता, चैन फुरोंग ये देखकर शॉक हो जाता। वो ये तो समझ गया था चैन जीनियस में जीनियस है, क्योंकि 2 टाइप के ट्रूक्यू को पोजेस करना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। बट जब तक वो इंटरवेन करता, इससे पहले चैन के 10 अटैक्स उस शील्ड को हिट करते हैं, जिससे कुछ ही अटैक्स में वो शील्ड ब्रेक हो जाती है और जो बाकी अटैक्स थे वो उस डिसाइबल्स को हिट करते हैं, जिससे वो वहीं पर गिर जाता। चैन फुरोंग जल्दी से अपने डिसाइबल को संभालता और साथ ही वो चैन को देखते हुए कहता, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। ये बोलते हुए वहाँ से जाने वाला था, इतने में चैन उसे रोकते हुए कहता, रुको, मैं इसकी इंजरीज को हील कर देता हूँ, कहीं अगर मैंने हील नहीं किया तो फिर मार्शल सेक्ट एनवेस और जेलसी फील करेगा। चैन की बात सुनकर चैन फुरोंग कहता, ये तो ऑर्डिनरी इंजरी है, ये किसी भी पिल से हील हो सकती है। इन रिस्पॉन्स में चैन कहता, तुम खुद ही चेक कर लो, क्या ये ऑर्डिनरी इंजरी है या फिर कोई सीरियस। अगर इसे टाइम से सही पिल नहीं दी तो फिर आउटकम्स बहुत खराब होने वाले और हो ना कहीं आगे कल्टिवेट भी न कर पाए। चैन की ये बात सुनकर चैन फुरोंग अपने डिसाइबल के कंडीशन को देखने लगता और वो फाइंड आउट करता चैन सही बोल रहा। चैन उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता और वहीं पर पिल्स रिफाइन करने स्टार्ट करता। लगभग हाफ आवर बाद चैन पिल सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता। चैन के एल्केमी टैलेंट को देखकर चैन फुरोंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता, क्योंकि उसने जस्ट हाफ आवर में पिल्स को रिफाइन कर दिया था, एक भी नहीं वो भी 3-3। चैन पिल को रिफाइन करने के बाद उसे चैन फुरोंग को दे देता और चैन फुरोंग भी पिल को लेते हुए अपने डिसाइपल्स के साथ मुंह बनाते वहां से चले जाता। जब चैन फुरोंग वहां से चले जाता, चैन जुलोंग से पूछता, क्या ये मार्शल सेक्ट का इनर डिसाइबल है। इन रिस्पॉन्स में चैन जुलोंग कहता, नहीं ये इनर डिसाइबल कैसे हो सकता, ये सिर्फ एक आउटर डिसाइबल है। अगर तुम किसी इनर डिसाइबल से फाइट कर रहे होते तो फिर तुम्हारा जितना लगभग ना के बराबर था। चैन जुलोंग की बात सुनकर चैन भी समझ जाता आखिर क्यों शुएशानशान के मास्टर ड्यूमेंगर ने उससे कहा, जब तक तुम मॉर्टल मार्शल इल्म के 9th लेवल पर नहीं पहुंचते तब तक तो तुम शुएशानशान से मिलना ही भूल जाओ। और फिर ये दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते। चैन तो कल्टिवेट एंड रिफाइन करने चले जाता और चैन जुलोंग स्टोर्स के मैटर्स को देखने जाता। फिर हमें सीन नेक्स्ट का दिखाया जाता। चैन डांसिंग मैनर में जाने का डिसाइड करता, क्योंकि वहाँ वो कुछ हर्ब्स और कुछ डांस सेल करने जाता, जिससे वो उन हर्ब्स से फिल्स को रिफाइन कर पाए और एल्केमिस्ट को हायर करे। डांसिंग मैनर तक पहुंचने में चैन को ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो वहाँ पर एक पर्सन को अपना नाम बताते हुए कहता, मैं चैन हूँ और मैं डांसिंग मैनर लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। वो पर्सन चैन की बात सुनकर अंदर जाती है और थोड़ी देर में एक मेड सर्वेंट अंदर से बाहर आती है, जो चैन को अच्छे से वेलकम करते हुए कहती है, चलो अंदर चले। चैन उस मेड सर्वेंट के साथ अंदर चले जाता। चैन और वो मेड सर्वेंट एक गार्डन में आ जाते जहाँ पर एक हाउस बना हुआ था। उस हाउस के अंदर से एक स्वीट वॉइस आती है, यंग मास्टर चैन मुझे लगा था कि तुम आओगे, अंदर आ जाओ। जैसे चैन ये वॉइस सुनता उसका तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये वॉइस बहुत ही स्वीट और जेंटल थी। वो उस वॉइस को फॉलो करते हुए अंदर चले जाता। अंदर का सीन कुछ ऐसा होता, हुआयुइन एक जगह पर बैठी होती है जो एक कप में टी पावर कर रही होती है। अगर बात की जाए हुआयुइन के अपीयरेंस की तो उसकी अपीयरेंस किसी फेरी से कम नहीं। उसने व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसमें उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी। उसके कप्स और जेड लोटस लाइक आर्म्स, इनके अलावा हुआयुइन के एम्पल लाइक बॉसम्स। इन शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ तो हुआयुइन की टेम्पटेशन कुछ ऐसी होती है कि चैन वहीं खोसा जाता। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था डांसिंग मैनर लॉर्ड इतनी ब्यूटीफुल होगी। इवन वो तो एब्सेंट माइंडेड हो जाता, उसके माइंड में बहुत सारे वर्ल्ड ख्याल आते, बट वो कर भी क्या सकता था। वहाँ पर वो मनी मन अपने आप को कर्ज कर रहा होता। हुआयुइन अपने सेडक्टिव वॉइस में चैन से कहती है, मास्टर चैन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। बट चैन को ये वॉइस कहाँ थी, वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसने इससे पहले इतनी ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी होगी। इवन उसकी साइड में तो 2 जेड लाइक फेरीज ऑलरेडी है और उसके पास उसकी
फियांसी तो ही है। इनके अलावा चेंचांग ने शुए शानचान के मास्टर लियो मेंगर की ब्यूटी भी देखी थी, बट आज चेंचांग को हुएयान को देखकर ऐसा फील हो रहा था ये उन ब्यूटीज में से किसी से पीछे नहीं है। जब चेंचांग अपने वाइल्ड ख्यालों से बाहर आता तो वो हुएयान से कहता, डांचांग मैंने लॉर्ड, मैं यहाँ पर एक हर्ब सेल करने आया हूँ और साथ ही मुझे कुछ हर्ब्स बाई करनी है। इसी के साथ चेंचांग अपने हाथ में 1000 ईयर ब्लड स्प्रिट ग्रास निकालता और हुएयान से कहता, मुझे ये 1000 ईयर ब्लड स्प्रिट ग्रास सेल करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो आप इसका कितना प्राइस दोगे। इन रिस्पॉन्स से हुएयान कहती है, तुम्हें पता नहीं ये बहुत ही प्रीशियस है, अगर तुम मनी की शॉर्टेज में हो तो मैं तुम्हें कुछ मनी उधार दे सकती हूँ। हुएयान की बात सुन के चेंचांग ये समझ नहीं पाता आखिर डांचांग मैंने लॉर्ड उसके साथ इतनी पोलाइट क्यों है। वो पजल लुक में हुएयान से कहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप मेरे साथ इतना पोलाइट बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी ब्यूटी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तुम चाहे किसी भी अल्केमिस्ट को हायर कर सकती हो, फिर भी इतना पोलाइट बिहेवियर क्यों। इंटरेस्ट में हुएयान जेलसी भरी वॉइस में कहती है, यंग मास्टर के पास ऑलरेडी शुए शानचान जैसे फेरी है, मैं ब्यूटी के मामले में उसकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ। हालांकि हुएयान की वॉइस काम थी बट उसके मन में जेलसी साफ साफ झलक रही थी। चेंचांग भी और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वो उससे कहता, डांचांग मैंने लॉर्ड आप बस मुझे इतना बता दो ये ब्लड स्प्रिट ग्रास कितने में सेल होगी। हुएयान फिर से चेंचांग को वही बोलती है कि अगर तुम मनी के शॉर्टेज में हो तो मैं तुम्हें कुछ मनी उधार दे सकती हूँ, बट चेंचांग तो ठहरा चेंचांग वो यहाँ नहीं पिघलता और फिर से उसके पोलाइट बिहेव करने का रीजन पूछता। हुएयान एक्सप्लेन करती है, मैं डांचांग टोयन के सिर्फ एक मेड सर्वेंट हूँ, अगर तुम डांचांग टोयन सेक्टर ज्वाइन करोगे तो फिर मुझे कुछ रिवॉर्ड से मिलेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर चेन डांचांग टोयन सेक्टर ज्वाइन करे। जैसे ही हुएयान के मुंह से मेड सर्वेंट वर्ड निकलता चेंचांग ये देखकर शॉक हो जाता, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये सिर्फ एक मेड सर्वेंट होगी। फिर भी वो हुएयान से कहता, मुझे ये भरोसा ही नहीं है कि तुम एक मेड सर्वेंट होगी, बट हुएयान कहती, अब जो है वो है, मैं सिर्फ एक मेड सर्वेंट हूँ, अगर तुम डांचांग टोयन सेक्टर ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हारी मेड सर्वेंट बनने को तैयार हूँ। फिर क्या था, चेंचांग ये सुन के खुशी से झूम उठता, अंदर ही अंदर से तो वो खुश हो रहा था बट वो अपना कंपोजर नहीं होता और हुएयान से कहता, नहीं मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन करूंगा। चेंचांग की बात सुन के हुएयान कहती है, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट उस सेक्टर को ज्वाइन करने की बहुत ही खास कंडीशन है, क्या तुम सच में उस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो। चेंचांग भी नोट करता। यहाँ पर मुझे एक और चीज बतानी थी, जब चेंचांग फर्स्ट टाइम हुएयान को देखता, मतलब अपने स्टोर के बाहर नहीं, जब वो सिटी लॉर्ड के साथ आई थी उस टाइम तो हुएयान ने व्हील पहनी होती है बट आज ऐसा कुछ नहीं था, वो उसकी ब्यूटी से बहुत ही मैस्मराइज्ड हो रखा था। चेंचांग हुएयान की जेट लाइक बॉडी को साफ साफ देख पा रहा था, इवन उसके लोअर एब्डोमेन पार्ट में कुछ हलचल भी हो रही थी। इन रिस्पॉन्स में चेंचांग कहता, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन करूंगा। और फिर चेंचांग कहता, छोड़ो अब इसके बारे में क्या ही बात करना, तुम मुझे बस ये बताओ ब्लड स्प्रिट ग्रास कितने में सेल होगी। इन रिस्पॉन्स में हुएयान कहती है 400 कॉइन्स। चेंचांग भी बिना हेजिटेट किए हुए वो ब्लड स्प्रिट ग्रास हुएयान के हाथ में देता और साथ ही कुछ हर्ब्स की लिस्ट भी देता जो उसे चाहिए थी। हुएयान 1000 ईयर ब्लड स्प्रिट ग्रास और उस लिस्ट को लेके अंदर चली जाती है और चेंचांग वही वेट कर रहा होता। साथ ही वो मनी मन बोल रहा होता, ये लेडी कितनी बीविचिंग है, बहुत अच्छा कि मेरा खुद पर कंट्रोल है, नहीं तो कि मैं इस लेडी की ब्यूटी को देखकर उसकी झांसी में आ जाता। फिर अंदर से सुमैया की वॉइस आती है, लगता है डांचांग टोयन में इसकी काफी हाई पोजीशन है, अगर ये इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि तुम डांचांग टोयन के ट्रू डिसेबल बन सकते हो तो फिर ऑर्डिनरी मेड सर्वेंट कैसे हो सकती है। चेंचांग भी सुमैया की बात से एग्री करता और वो सुमैया से पूछता, क्या सच में एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन करने की कंडीशन बहुत हार्श होगी, मुझे डर है कि मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन कर भी पाऊंगा नहीं। सुमैया कुछ बोलते इतने में बाइयो अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि तुम एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ हम दोनों सिस्टर्स हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगे। बाइयो की बात सुनकर चेंचांग हैप्पी फील करता, फिर भी वो सुमैया एंड बाइयो से कहता, क्या मुझे डांचांग टोयन ज्वाइन करना चाहिए। इन रिस्पॉन्स में सुमैया कहती है, डांचांग टोयन एल्केमी के लिए फेमस है और तुम एल्केमी सिखाने के लिए तो मैं हुई हूँ, इसलिए तुम एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन करना। ऐसी करके इन दो जेट लाइक फ्यूरीज की और चेंचांग की बात चलती रहती है। थोड़ी देर में हुएयान भी चेंचांग की लिस्ट में जो हर्ब्स मेंशन थे उन्हें लेके आती है और उन हर्ब्स को चेंचांग को देते हुए कहती है, कुछ ही दिन में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। इन रिस्पॉन्स में चेंचांग कहता, हाँ मैं कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट करूंगा बट मैं किसी मार्शल सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए नहीं बल्कि एलिमेंटल डान को जीतने के लिए पार्टिसिपेट करूंगा। और फिर चेंचांग भी वहां से चले जाता। जब चेंचांग जा रहा होता तो वो उन हर्ब्स को ऑब्जर्व करता, उनमें से एक हर्ब्स स्पेशल थी जो थी मेटल स्पिरिट हर्ब। ये हाई प्रोफाउंड लेवल की स्पिरिट हर्ब होती है इसलिए ये स्पेशल थी। चेंचांग मेटल स्पिरिट हर्ब के बारे में सोच रहा होता, वो घर जाके इस स्पिरिट को बो देगा जिससे मेटल स्पिरिट हर्ब ट्री ग्रो हो सके। ऑर्डिनरी लोगों को तो ऐसा करने में कई हजारों साल लग जाते हैं बट चेंचांग के केस में डिफरेंट था और ऐसा क्यों वो आपने गैस कर लिया होगा, यस क्योंकि वो ड्रैगन स्लेवर जो पोजेस करता इसलिए चेंचांग के लिए किसी भी हर्ब को ग्रो करना इजी हो जाता। और फिर स्टोर में आते ही चेंचांग वैसे ही करता जैसे वो सोचता, वो मेटल स्पिरिट को बो देता। फिर दिन ऐसे बीतते जाते। नेक्स्ट डे जब चेंचांग बाहर आता तो फिर वो मेटल स्पिरिट वाले फ्रूट को देखता जो उसने बोए थे, वो वहाँ पर फाइंड आउट करता हर्ब से थोड़ा ही ग्रो हुई है जिसे देखकर चेंचांग का मुंह थोड़ा लटक सा जाता। बट सुमैया उससे कहती है, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में मेटल स्पिरिट हर्ब को ग्रो करना चाहता तो फिर उसे कई 100 ईयर्स लग जाते, बट तुम्हारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खुशी की बात हुई ना। इन रिस्पॉन्स में चेंचांग भी नोट करता। साथ ही यहाँ पर बाइयो चेंचांग से कहती है, तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग डान को रिफाइन करने के लिए हर्ब्स ढूंढनी होगी जिससे तुम ट्रू मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू कर सको। इन रिस्पॉन्स में चेंचांग कहता, फाउंडेशन बिल्डिंग डान एक प्रोफाउंड लेवल की डान है तो फिर मैं उसे कैसे रिफाइन कर सकता हूँ, मैं तो भी मॉडल लेवल की डांस को ही रिफाइन कर पा रहा हूँ। चेंचांग की बात सुनकर बाइयो कोल्डली कहती है, फाउंडेशन बिल्डिंग डान रिफाइन करना इतनी डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, वो प्रोफाउंड लेवल की डान इसलिए क्योंकि उस डान को रिफाइन करने के लिए जो हर्ब्स चाहिए होती है वो रेयर से भी रेयर है, तभी फाउंडेशन बिल्डिंग डान को एक प्रोफाउंड लेवल की डान में कैटेगराइज किया है। चेंचांग भी बाइयो के हाँ में हाँ मिला था क्योंकि उसे भी अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी बढ़ाना था जिससे वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन कर सके। और फिर दिन ऐसी
स्टोर के काम करते करते बीत जाता। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता। चैनचैंग एक डेंस फॉरेस्ट की ओर जाता जहाँ पर वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता। कल्टीवेट ही नहीं, वो वहाँ पर मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करता। हम भी चैनचैंग को बिना डिस्टर्ब किए उसे कल्टीवेट और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने देते, क्योंकि ये प्रोसेस काफी दिन तक चलती है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो पूरे 20 दिन तक चैनचैंग दिन में तो स्टोर की मैटर्स को संभालता और रात में फॉरेस्ट में जाके अपनी कल्टिवेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता। इसलिए हम भी चैनचैंग को अच्छे से कल्टीवेट करने देते और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।